हेलो एवरीवन। क्या आपके सारे ही एस्पेक्ट लाइफ के ख़राब हो गए हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छा आपको रिलेशनशिप मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा बेकार हो ही रहा है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। साथ साथ में आपका करियर जो है वो आपको पता नहीं है कि एक्चुअली लाइफ में करना क्या है, कैसे अर्निंग होगा, किस तरह से अर्निंग होगा, कब जॉब लगेंगी, एंड जॉब अगर लग भी गई तो प्रमोशन कब होगा, कैसी जॉब चाहिए। साथ साथ में हेल्थ के भी इश्यूज है। तो ऑल ओवर हेल्थ आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना आप एक्सेप्ट करते हो कि आपका हेल्थ अच्छा चाहिए। एंड ओवरऑल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि झंड हो गई है, मेरी लाइफ तो झंड ही है। किसी ने भी आपको पूछा कि लाइफ कैसी चल रही है, कैसे हो, तो आप बोलते हैं कि बस चल रहा है, बस झंड हो गया है लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर सारे एस्पेक्ट खराब हो ही गए हैं तो आपको उसको ठीक कैसे करना है, एंड कैसे आप धीरे धीरे अपने लाइफ के एस्पेक्ट को कैसे एक से एक सारे एस्पेक्ट आप अच्छे कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छे नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा आप जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसे ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। जैसे मनी का एक्सपेक्ट आप चाहते हो कि आपकी इनकम सोर्स, बहुत सारे इनकम सोर्स रहे, मल्टीपल इनकम सोर्स रहे, और हेल्थ जो है वो एकदम बढ़िया रहे, आपकी जो फैमिली एकदम खुश रहे, एंड रिलेशनशिप आप बहुत अच्छा चाहते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट अगर आप अच्छा चाहते हो और आप मैनिफेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें और किस एस्पेक्ट से आप स्टार्ट करें, तो ये जो वीडियो है बिल्कुल आज आपके लिए है। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि करना क्या है। एंड पूरे दिन में बस आपको खुद के लिए 10 मिनट्स निकालने हैं। 10 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, उससे भी कम समय में आप अपने लिए अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ आज सीख ली, एंड आपने अगर इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लिया और अगर फॉलो कर दिया तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको एक या फिर 2 एक्सपेक्ट आपको अच्छे भी दिखते स्टार्ट हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो क्या है एंड क्या करना क्या है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट अच्छा नहीं है, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, एंड करियर हो, एनी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। तो आपको जस्ट एक चुनना है कि कौन सा बेटर एस्पेक्ट है, और अगर आपको बेटर भी नहीं मिल रहा है तो आपको जस्ट जनरल होना है कि आप बाकी चीज़ों में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखो कि क्या चल रहा है अच्छा। मीन्स आपके यहाँ पे नहीं, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो बाकी और सोसाइटी में या फिर देश में अच्छा क्या हो रहा है। मीन्स देश में भी नहीं, आपको तो वो पॉलिटिक्स ही दिखेगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो गई या फिर ये ही चीज़ हो गई। देश में नहीं, लेकिन अगल बगल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्काई है, स्काई कितनी बढ़िया है, या फिर रेनफॉल्स कितनी अच्छे से हो रही है, ट्रीज कितने अच्छे हैं, एक ट्रीज पे कितने सारे लीव्स है। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है छोटी छोटी चीज़ों से। अब वो बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें करनी क्या है एंड होता क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट मीन्स लाइफ के एक ही चीज़ के 2 एक्सेप्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। सो अब्राहिम हमें बताती है कि हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो एक्सपांड होता है, एंड वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ के 2 एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे एक पर्सन है उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी है और नेगेटिव चीज़ें भी है। तो आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? मैक्सिमम हमारा जो ध्यान है वो नेगेटिव चीज़ के ऊपर जाता है, एंड फिर हमारा जो फोकस है वो नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर जाता है। तो हमें उस पर्सन की सारी नेगेटिविटी ही दिखती है, चाहे वो पर्सन कितना भी अच्छा हो। लेकिन हो सकता है कि दूसरा पर्सन उसमें पॉजिटिविटी देखे और आपको बोले ये तो पर्सन तो बहुत बढ़िया है। तो सेम आपके लिए भी ये सारी चीज़ें होती है। हो सकता है कि आपके बहुत अलग अलग लोगों को नज़रिया है आपको देखने का। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग आपको बहुत चाहते होंगे, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ही हेट करते होंगे, कुछ लोग आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करते होंगे, कुछ लोग आप कितना भी अच्छा कर लो आपको बुराई खींचते होंगे, बुराई बोलते होंगे, बुराई करते होंगे, आपके बारे में बुराई सोचते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप चाहते तो आप आगे बढ़ो हो, लेकिन वो आपको जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह से आपके बारे में ही अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएंगी बाजार में, मतलब सोसाइटी में। तो इसी तरह से एक्सपेक्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। सो अब्राहम हमें बताती है कि ये जो वर्ल्ड है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों का बैलेंस है। जिस टाइम अगर पॉजिटिविटी ही हमारे लाइफ में अगर आ जाएंगी तो निगेटिविटी अगर नहीं होगी तो बैलेंस कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे निगेटिविटी है वहीं पे पॉजिटिविटी है, एंड दोनों का बैलेंस करके ये वर्ल्ड चल रहा है।
तो अब बात करते हैं कि हमको करना क्या है। हमारा जो फोकस है, हमें उस चीज़ के ऊपर लेके जाना है जो हम लाइफ में चाहते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेटर हो, बहुत बढ़िया हो, और आप ये भी चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो और सबके साथ में अच्छा हो। कोई भी इंटेंशनली बुरा नहीं चाहता है कि सबके साथ बुरा हो, इनफैक्ट आपके साथ या फिर सोसाइटी के साथ हमारा कोई इंटेंशन होता नहीं है। तो नेचुरली हमारी जो बचपन से डिज़ायर होती है कि हम अच्छा करें और लाइफ में अच्छा इंसान बने, ये बचपन से इच्छा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार या फिर सोसाइटी के अनुसार जब हम बड़े होते हैं तो इमोशंस एक्सचेंज होते रहते हैं। कभी कभी खुद से कंपेयर करते रहते हैं, खुद की लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं, एंड फिर कहीं ना कहीं निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से हो गया, सोसाइटी से हो गया, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, उसके वजह से एक मोमेंटम बन जाता है। एंड मोमेंटम इतना गहरा होता है कि वही हमारे लाइफ में एरियाज में हमें रिफ्लेक्ट होते दिखता है। जैसे हेल्थ में, पहले हेल्थ से स्टार्ट होगा कि आपका सर दर्द करेगा, फिर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, इरिटेशन करेंगे, जेलस फील होंगे, हर जगह पे आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा। इस तरह से आप बिहेव करने लगेंगे हर पर्सन से। पहले एक पर्सन से करते थे, फिर हर पर्सन से आप करने लगते हो। इमोशनली आप अनस्टेबल होने लगते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ फिर यही आपके रिलेशनशिप के ऊपर होगा कि आप गुस्सा करेंगे तो रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे, चाहे फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करिए या फैमिली में से किसी से। फिर धीरे धीरे आपका जो मनी एक्सेप्ट है, करियर एक्सेप्ट है, वो भी खराब होने लगेगा। फिर आपको जॉब में इश्यूज आने लगेगा या फिर बिजनेस में, स्टडीज़ में आपको फोकस करने की जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। फिर आपको जॉब में भी इश्यूज होंगे, जॉब में भी आप लोगों का जो रिलेशन है वो खराब होगा क्लाइंट्स के साथ, बॉस के साथ में, और इस तरह से पूरा जो एक्सपेक्ट है लाइफ का वो बिगड़ने लग जाएगा। एंड धीरे धीरे ये जो एक्सेप्ट है ये खराब होने लगेंगे, क्योंकि ये एक दिन में तो होता नहीं है, ये धीरे धीरे सभी एक्सपेक्ट हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे सही एक्सेप्ट को अच्छा करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम करें। अब दूसरी चीज़ हमें करना क्या है, करना ये है कि हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है। रोज लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं वो माइंड में इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको उठाना है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, या फिर आप जनरल होके भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप जनरल होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा है तो गोवा के बारे में आप 10 लाइन लिख सकते हो कि गोवा कितना अच्छा है। इसमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं लिखनी है आपको। और मनी हो गया तो मनी के लिए मान लेते हैं कि आपके लाइफ में मनी नहीं है, लेकिन आप मनी के लिए क्या लिख सकते हो जो जनरल है। जैसे मनी के वजह से हमें सिक्योरिटी फील होती है, मनी की वजह से रिस्पेक्ट मिलती है, मनी से हमें इंडिपेंडेंट फील होता है, मनी से हमें प्राउड फील होता है, मनी से हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, मनी से हम अबंडेंस फील होते हैं, मनी से हम लव फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, फील करते हैं। तो मनी आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप फील तो करते हैं ना, और सभी फील करते हैं मनी के साथ। ये तो आप ये मनी के बारे में लिख सकते हो। हेल्थ के बारे में अगर अच्छी हेल्थ रहेंगी तो हमारा शरीर तो तंदुरुस्त रहेगा, हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी, हम अच्छे से चल पाएंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंस रहेंगे। और जब हमारी हेल्थ ही अच्छी रहेंगी तो सारे एस्पेक्ट, हम सारे जो काम है वो कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, हम अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। इनफैक्ट सुबह से लेकर रात तक हम सारे काम खुद से कर पाएंगे अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो ये एक एस्पेक्ट हो गया हेल्थ का। तो इसी तरह से अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ अगर ख़राब है तो आप अपनी हेल्थ के लिए ही लिखो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अगर कोई भी एस्पेक्ट अगर आपकी लाइफ में से ख़राब है तो ज़रूरी ये नहीं कि आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, ज़रूरी ये है कि आप उसके बारे में निगेटिव ना सोचो और ना ही निगेटिव बोलो। मान लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही है और आप चाहते हो कि आप बेटर बनाओ, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचो, ज़रूरी ये है कि आप उसके बारे में निगेटिव सोचो नहीं, निगेटिव बोलो नहीं। तो इस तरह से आपको काम करना है। तो मान लेते हैं रिलेशनशिप ख़राब है तो आप किसी भी इंसान के साथ में अगर आपका अच्छा चल रहा है, जैसे मम्मी हो गया, पापा हो गया, फादर हो गया, मनी फैमिली हो गई, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि इनका और मेरा बॉन्ड कितना अच्छा है। तो आपको 10 चीज़ें लिखनी है जो अच्छी चल रही है आपकी लाइफ में, और किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर आप उठा सकते हो। जैसे और एक एग्जाम्पल यूट्यूब का, मैं यूट्यूब के बारे में लिखती हूँ कि यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और जिसने भी यूट्यूब बनाया है उन्होंने कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे लिए क्रिएट करी है। क्योंकि एक दुनिया से, मतलब एक ही दुनिया में
अलग अलग कंट्री से लोग कनेक्ट होते हैं, लैंग्वेज से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी बहुत सारे लोगों को आती है, तो हम एक लैंग्वेज बोल के बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब से हमें पैसिव इनकम मिलती है, यूट्यूब से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, यूट्यूब से हमें ब्रांड मिलता है, हमें ब्रांड एम्बेसडर हम बन सकते हैं, यूट्यूब से हमें आइडेंटिटी मिलती है, यूट्यूब से हम बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशंस दे सकते हैं एक जगह पे। तो इस तरह से मैं यूट्यूब के बारे में लिखती हूँ, यूट्यूब के लिए एस्पेक्ट लिखती हूँ। इस तरह से आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रोज लिखेंगे। कम से कम आपको एक टॉपिक उठाना है और 28 से 30 दिनों तक लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर फोकस है किसी एक चीज़ के लिए अच्छा होगा, एंड आपका जो मूवमेंट है निगेटिव सोचने का या एंड कंटिन्यूअसली निगेटिव के ऊपर फोकस करने का या फिर लैक में हमेशा रहने का, उसको ब्रेक मिलेगा। एंड जैसे ही ये ब्रेक मिलेगा तो आपकी लाइफ में एक मोमेंटम स्टार्ट होगा, वो है पॉजिटिव की ओर जाना और अबंडेंस की ओर जाना और अलाइनमेंट के ऊपर जाना। जैसे ही आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे 28 दिन तक, तो आप अलाइनमेंट के ऊपर जाएंगे और आपके जो धीरे धीरे जो एस्पेक्ट है लाइफ के वो स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे। आपको जस्ट फील अच्छा होगा अपने खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और खुद के लिए आप अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे। यह है सिम्टम। एंड जब आप इसको कंटिन्यूअसली करोगे तो आपके जो लाइफ के जो एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे अच्छा होना। अब क्वेश्चन ये होगा कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए क्या आपको अलग अलग लिखना होगा। जैसे हेल्थ हो गई तो हेल्थ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, मनी हो गई तो मनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, रिलेशनशिप है तो उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, जॉब है तो उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए। ज़रूरी ये है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप नेगेटिव नहीं सोचो, ना ही नेगेटिव बोलो। इनफैक्ट उसके बारे में कुछ सोचो ही नहीं। आप उस चीज़ के बारे में सोचो जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है या फिर सराउंडिंग में काफ़ी अच्छी है, जो आपको पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कार्टून पसंद है, जैसे मुझे डोरेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है, डोरेमोन में पहले देखती थी तो मुझे डोरेमोन पसंद है, मुझे बिल्लियाँ पसंद है, तो बिल्लियाँ के बारे में मैं जैसे ही सोचती हूँ, जैसे ही उनके बारे में थॉट्स आता है तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ नेचुरली, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्लियों के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही बिल्ली का नाम लेता है कोई भी, मेरे फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है। तो इसी तरह से आपको जो भी चीज़ पसंद होगी उस चीज़ के बारे में आप लिखो एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। इससे क्या होगा कि आपके जो बाकी जो एरियाज़ है वो धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट करेंगे। एंड एक दिन ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में सारे एस्पेक्ट जो है वो एकदम बेस्ट हो जाएंगे, जितना आपने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। ये रही आज की वीडियो। आज से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है। कौन कौन इस चीज़ को फॉलो करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड एक चीज़ लास्ट में ये ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है आपको एंजॉयमेंट के लिए करना है, नॉट कि एकदम डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप इस चीज़ को डेस्परेट होकर करेंगे कि नहीं 28 दिन तो मैं लिखूंगी क्योंकि ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो इससे नहीं होगा। क्योंकि आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती करेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका जो फोकस है, आपका जो एनर्जी है वो लैग का रहेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको करनी नहीं है जहाँ पे आपको डेस्परेशन फील हो। आप रोज़ एक टॉपिक ले सकते हो या फिर रोज़ एक ही टॉपिक के ऊपर भी लिख सकते हो। बस बात यह है कि आपको खुश होकर लिखना है और आपको फील कैसे हो रहा है इस चीज़ को नोटिस करना है। 28 दिन तक लिखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड बीच में अगर छोड़ देंगे तो फिर जब आप लिखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरह का ये प्रोसेस है। एंड प्रोसेस को बार बार इसलिए करना है ताकि आप अपनी लाइफ के एस्पेक्ट को ठीक कर सके, अपनी लाइफ में अलाइनमेंट और अच्छी वाली वाइब्रेशंस आप मैनिफेस्ट कर पाए। एंड जब आप अलाइनमेंट में रहेंगे तो नेचुरली आप सारे एस्पेक्ट मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते हो। एंड दूसरी चीज़, ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर। हैव अ गुड डे।